जय श्री हरि शरणम। आप सभी भक्तों को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो देखिए, निर्जला एकादशी को सभी एकादशियों में विशेष महत्व वाली एकादशी माना जाता है। मानता है कि इस दिन श्रद्धा, संयम और भक्ति भाव से भगवान विष्णु का स्मरण, पूजा पाठ, दीपदान और दान पुण्य करने से मन को शांति और आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार निर्जला एकादशी का संबंध महाभारत के भीमसेन से जोड़ा जाता है, इसलिए इसे भीम एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भक्त अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार व्रत, भगवान विष्णु की आराधना और सेवा कार्य करते हैं। तो आज के इस पावन दिन पर मैं भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में श्रद्धा भाव से विशेष दीपदान अर्पित कर रही हूँ। और देखिए, इस दीपदान के लिए तुलसी माता की सूखी लकड़ियों का उपयोग किया जा रहा है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि तुलसी माता की हरी पत्तियाँ या टहनियाँ तोड़कर उन्हें सुखाकर उपयोग नहीं करना चाहिए। तुलसी माता की जो पत्तियाँ या लकड़ियाँ अपने आप सूख जाती हैं, उन्हीं का श्रद्धा भाव से उपयोग करना चाहिए। तुलसी माता का हमेशा सम्मान करें और उन्हें बिना कारण न तोड़ें। अब मैं तुलसी माता की इन सूखी लकड़ियों को एक समान आकार में व्यवस्थित कर रही हूँ, ताकि इन्हें कलावा से बांधना और लपेटना आसान हो जाए। ध्यान रखें कि यह कार्य हम पूरी श्रद्धा और सम्मान के भाव से करें। लकड़ियों को सही तरीके से रखने से दीप की तैयारी भी सुंदर और व्यवस्थित हो जाएगी। भक्तों, सनातन परंपरा में तुलसी माता को बहुत ही पूजनीय माना गया है। तुलसी को भगवान श्री हरि विष्णु की प्रिय माना जाता है और घर में तुलसी का पौधा श्रद्धा और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। और देखिए, तुलसी माता की सेवा करते समय हमेशा सम्मान और सावधानी रखनी चाहिए। सूखी हुई तुलसी की पत्तियां या लकड़ियां भी कई भक्त श्रद्धा से पूजा के कार्यों में भी उपयोग करते हैं। अब इन 11 सूखी तुलसी की लकड़ियों को एक साथ रखकर कलावा से बांधेंगे और भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में अर्पित करने के लिए तैयार करेंगे। और दीप तैयार करते समय एक छोटी सी बात का ध्यान रखें। अगर आप तुलसी की लकड़ियाँ थोड़ी मोटी लेते हैं तो दीप में ईंधन अधिक होने के कारण वह अपेक्षाकृत अधिक समय तक जल सकता है। वहीं बहुत पतली लकड़ियाँ लेने पर दीप जल्दी समाप्त हो सकता है। इसलिए लकड़ियों को अपनी सुविधा और उपलब्धता के अनुसार समान रूप से चुनें, ताकि दीप सुंदर और व्यवस्थित तरीके से तैयार हो सके। सबसे ज़रूरी है कि यह कार्य पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से किया जाए। एक बात और, दीपक की तैयारी करते समय केवल बाहरी सुंदरता ही नहीं, बल्कि हमारे मन की श्रद्धा और भावना भी सबसे महत्वपूर्ण होती है। जब हम भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में प्रेम और विश्वास के साथ कोई भी पूजा सामग्री अर्पित करते हैं, तो वही हमारी सच्ची भक्ति बन जाती है। अब मैं इन तुलसी की सूखी लकड़ियों को एक साथ व्यवस्थित करके कलावा से बांध रही हूँ। कलावा को हमारे सनातन धर्म में पवित्रता और शुभ्रता का प्रतीक माना जाता है। इस दीप को तैयार करते समय मन में भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए प्रार्थना करें कि सभी भक्तों के जीवन में सुख, शांति और मंगल बना रहे। अब इस तैयार की गई तुलसी की बाती को शुद्ध घी में अच्छी तरह भिगो लेंगे, ताकि यह घी को अच्छे से ग्रहण कर सके और दीपक में रखने के लिए तैयार हो जाए। इसके बाद इस बाती को दीपक में स्थापित कर लेंगे और ऊपर से थोड़ा सा घी भी अर्पित करेंगे, ताकि बाती अच्छे से घी में रहे और दीपक सुंदर रूप से प्रज्वलित हो सके। और भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में दीप अर्पित करते समय मन में श्रद्धा,
विश्वास और भक्ति का भाव होना सबसे महत्वपूर्ण है। यह दीप हमारे जीवन में भक्ति, शांति और शुभ भावनाओं का प्रकाश फैलाने का प्रतीक है। अब यह दीप भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में अर्पित करने के लिए तैयार है। आइए श्रद्धा भाव से दीपक प्रज्वलित करते हैं और साथ ही साथ धूप बत्ती भी प्रज्वलित करेंगे। तो निर्जला एकादशी के पावन दिन 11 सूखी तुलसी की लकड़ियों से तैयार किए गए दीप को भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में अर्पित करना एक श्रद्धा भरा दीपदान है। सनातन परंपरा में दीपदान को शुभ माना गया है। मान्यता है कि भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी का विशेष महत्व है और तुलसी से जुड़ी पूजा सामग्री को श्रद्धा भाव से अर्पित करने से भक्त को आध्यात्मिक शांति और भगवान की भक्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह है 11 तुलसी की लकड़ियों का दीप भगवान श्री हरि विष्णु के प्रति हमारी आस्था, समर्पण और भक्ति का प्रतीक है। इस पावन अवसर पर हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान विष्णु सभी के जीवन में सुख, शांति और मंगल का प्रकाश बनाए रखें। अब मैं भगवान श्री हरि विष्णु जी की आरती कर रही हूँ। इस पावन निर्जला एकादशी के दिन दीप की ज्योति के साथ मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि सभी भक्तों के जीवन में सुख, शांति, भक्ति और मंगल का प्रकाश बना रहे। और आरती करते समय आप आरती भी गा सकते हैं, नहीं तो भगवान विष्णु का मंत्र भी बोल सकते हैं, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदि आप निर्जला एकादशी वाले दिन तुलसी माता की सूखी लकड़ियों से हवन करना चाहते हैं तो आप श्रद्धा और उपलब्ध सामग्री के अनुसार विधि से हवन भी कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि निर्जला एकादशी की यह भक्ति भरी पूजा और भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में किया गया यह दीपदान आपको ज़रूर पसंद आया होगा। आपको यह वीडियो कैसी लगी अपने विचार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका एक छोटा सा कमेंट भी हमें आगे ऐसी ही भक्ति भरी वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा देता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने परिवार, मित्रों और सभी भक्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति का संदेश सभी तक पहुंच सके। ऐसी ही पूजा विधि, व्रत, त्योहार और भक्ति से जुड़ी सुंदर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी पर भगवान श्री हरि विष्णु और तुलसी माता की कृपा सदैव बनी रहे। जय श्री हरि विष्णु।